हे राम बना दे सारे काम मेरे भी और भाई देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई थारी लाडली बाण एक और वीडियो ले आई है, बहुत ही जबरदस्त। समाज ने देखा है ना, जिस नजरिए तक हम भी देखा है आप भी देखते हो, समाज किस दिशा में चल रहा है यू बात समझनी बहुत मुश्किल है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है हमारे हरियाणा में, आसपास के इलाके में, या यूं कहना भी गलत नहीं होगा पूरे भारत में, कि अपनी संस्कृति न छोड़कर विदेशी संस्कृति न अपनाने लाग लिए हैं लोग। हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल गलत दिशा में जाने लाग रही है। हमारा हरियाणा लिहाज शर्म मान मर्यादा संस्कृति तय जाना जा करता पूरे भारत में। आजकल सिर्फ हवाई बनाने खातर युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चल पड़ी, विदेशी नीति अपना ली, विदेशी संस्कृति अपना ली, अपनी संस्कृति ने छोड़ दी। संस्कृति संस्कार लाज शर्म सब कुछ त्याग दिया आजकल के बालकों ने। समलैंगिक विवाह मुद्दा है आज का यो, कि छोरी त छोरी का ब्याह समझदारी है या कोरी जिद है? मेरे हिसाब तो या कोरी जिद है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात से इतने नाराज हो जाए हैं क्योंकि उनने यो माहौल कदे भी नहीं देखा था। मेरे ख्याल से हमारे बड़े बूढ़े लालो या हमारी दर पीढ़ी दर जो चलती आ रही है, सब यूं चाया करते कि हम बड़का का ब्याह करें, बड़का का ब्याह हो और हमारी वंश वेल आगे बढ़े। ब्याह का मतलब तो यो होया करता, दो ब्याह का मतलब यो नहीं होया करता कि छोरा छोरी का ही मिलन, छोरा छोरी के साथ साथ दो परिवार का, दो गामा का जुड़ाव होया करता, जो घटी बदी में एक साथ खड़े रहा करते। आजकल के हो रहा है कि बालक माँ बाप पे भारी होने लाग लिए हैं इस बात ने लेकर कि बालक ने सोचा है कि हमने तो सिर्फ आज़ादी चाहिए। आज़ादी के चक्कर में वह गलत फैसले ले ले हैं कि वह लड़का लड़की तो ब्याह ना करके लड़की लड़की तो ब्याह करने लाग ली है, लड़का लड़के तो ब्याह करके न अपना घर बसाहनू का है कि हमने बंदिशों में नहीं रहना, हमने किसी के दबाव में नहीं रहना। आजकल मतलब कि उस चीज़ की सीख रीलां तय सोशल मीडिया तय देख देख कर या विदेशी कल्चर ने देख देख कर जो अपने कल्चर ने खोने लाग रहे हैं, ख़त्म करने लाग रहे हैं, अपनी संस्कृति ने छोड़ने लाग रहे हैं, दूसरे विदेशों की संस्कृति ने अपनाने लाग रहे हैं। कि पहले यार भारत में किसी ने यह बात नहीं सुनी थी कि छोरा, या बिल्कुल ही गलत है कि भाई छोरी छोरी तो ब्याह कर ले, ब्याह करने के बाद आने वाली पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। मतलब कि ना किसी की वंश बेल चलेगी, ना किसी का नाम चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब यूँ है, बालक अपनी जिद पूरी करने खातर जिसने प्यार का नाम दे है कि मैंने इससे प्यार हो गया और मैं तो इससे के साथ जिंदगी गुजारने तई तैयार हूँ, और माँ बाप तई कह दे हैं कि तुमने हमारे फैसले के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो एक बार तुमने यो सोचा है कि माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी? वह माँ बाप ने गांव गवांड में भाईचारे में हर जगह उनकी पगड़ी उछाली जावे, उनकी इज्जत उछाली जावे कि थारे बड़का ने न्यू कर दिया, थारे बड़का ने न्यू कर दिया। तुमने एक बात भी सोची है? एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचते। सीधा है बालक माँ बाप ने एक बात कहे हैं कि सरकार ने अधिकार दे दिए मारे तो यूँ काम करने के। सरकार ने तो बहुत सारे अधिकार दे रखे कि तुम सारे अधिकार सरकार के मानो हो। जो तुमने लड़की लड़की ने ब्याह करने की ठान ली तो सरकार थारे घर का चूल्हा चलाना आ जाएगी, सरकार थारे भाईचारे ने थारी गेल खड़ा करना आ जाएगी, सरकार जब तुमने जात मत गिरेंगे उस जात मत ठाना आ जाएगी। सरकार का सब तक घटिया काम ये हुआ कि 377 तो तोड़ दी, लेकिन उसका ये नहीं सोचा कि आम जन पर उसका के असर पड़ेगा। कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे बालक बहुत गलत दिशा में जाने लग लिए हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है इस चीज़ की। बस एक वो हवा बनाने का चक्कर नहीं हुआ कर कि भाई हवाबाजी करनी है कि इस चीज़ तो हम ट्रेंड में आ जाएंगे और 4 लोग हमने जानने लग जाएंगे। चार लोग अगर तुमने जानेंगे ना तो 400 लोग तुमने गाल भी देवेंगे, घटिया भी बोलेंगे, थारे तक घिन भी करेंगे।
मैं किसी ने गलत नहीं ठहराती, लेकिन ये काम बहुत गलत है कि सरकार के ने हमारे तो अधिकार दे दिया कि हम लिव इन रिलेशन में किसी के साथ भी रह सके हैं, लेकिन उस चीज़ का असर हमारे परिवार पे, हमारे गांव में, हमारे गवांड में या हम जित आस पास रहे हर माहौल में इस चीज़ का असर देखने मिलने लग रहा है। और हर चीज़ का रिजल्ट बहुत ही खराब आवा है। इन चीज़ों का रिजल्ट बहुत खराब आवा है। लिव इन रिलेशन लगा लो, समलैंगिक विवाह लगा लो, जब जात मत गेरे जहाँ जब माँ बाप उन ठुकरा दे हैं, माँ बाप की नज़रा में तो वे गिर जा हैं, उन तक घिन करने लग जावे हैं लोग, तो वो कहीं के नहीं रहते। थोड़ा सा अपने माँ बाप दौरे बैठ कर बात करया करो, तुमने के चाहिए के नहीं। बात करने से हर बड़े से बड़ा मुद्दा हल हो जाता है। लेकिन तुम अपने आप ही कदम उठा कर यो कदम उठा लो ना, तो यो बहुत ही गलत कदम है। यो समाज के लिए भी बहुत गलत कदम है, यो थारी जिंदगी के लिए भी बहुत गलत कदम है। इस वहम में मत रहा करो कि माँ बाप थारा बुरा चाहो। माँ बाप किसी के भी बुरा नहीं चाहते। माँ बाप चाहो कि हमारी औलाद सुखते रहे। इस बात ने जितने जल्दी समझ जाओगे उतना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बिना सोचे समझे उठाया गया कदम समझदारी को ना कोरी जिद है। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप तय अपनी जिद मनवा का अपना पाँव ऊपर रखना चाहो हो। थारे लिए यो रास्ता बिल्कुल ही गलत है। सब ने एक समानता तो मत देखा करो कि एक आदमी अगर गलत लिखड़ा हुआ है तो सारे आदमी गलत होंगे। जिस माँ ने बाप ने तुम पैदा करे, वो बाप भी एक आदमी है, वह माँ भी एक औरत है। बहुत सारे घर टूटन तो बच जावे अगर खुद न समझदारी तक काम लेवे तो। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरा मकसद यो नहीं है कि मैं किसी की भावना न ठेस पहुँचाऊँ। अगर मेरी वीडियो तो किसी की भावना न ठेस पहुँचती भी हो तो भाई उसके लिए मैं गलती चाहूँ हूँ, माफ़ी मांगू हूँ थारे तय। लेकिन यो एक कड़वा सच है जो थारे से मिल आना बहुत ज़रूरी है कि छोरी छोरी तो प्यार कर कर छोरी की गेला घर बसा ले है तो भाई दुनिया वो क्या करने कि अंत तो आवेगा, इस तरीके तो आवेगा। कलयुग है, कलयुग का दौर चल रहा है। माँ बाप अगर बालक ने सही राह दिखावा है तो बालक माँ बाप नहीं निपटा दे हैं। यो घोर कलयुग है। समझदारी, संस्कृति, सामाजिक बात किससे के पल्ले नहीं। जो इसी बात कहना उस आदमी ने तो देख कभी राजी नहीं। आजकल के बालक इतनी गलत दिशा में चाल पड़े। जिस माँ बाप ने तुम पढ़ाए लिखाए उन तो तुमने प्यार नहीं होता, और तुमने छोरी होकर छोरी गिले प्यार हो जावा। कड़े की समझदारी है या जिद है या थारी? बस थारी जिद पूरी होनी चाहिए, थारे फरमाले पूरे होने चाहिए। तुम खुली सांडनिया की तरह हंडनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। तुम पाबंदी में नहीं रहना चाहती, तुम किसी का घर नहीं बसाना चाहती, तुमने तो बस यो हक आज़ादी चाहिए। ये समझदारी नहीं है। सरकार ने तो बहुत सारे इसे कानून बना रखे हैं जिसने तम मन लगा है बेरा भी नहीं तुमने तो इन चीज़ों का कि यूँ कहा कि समाज ने हमारे थे जीवन जीने का अधिकार दे दिया। सरकार ने जीवन जीने का अधिकार दे दिया तो इसका मतलब यो नहीं है कि तुम हर गलत फैसले पर सरकार का साथ दो। कुछ कुछ हमारे इसे अधिकार हैं जिसने हमारे कल्चर है, रीति रिवाज है, हमारे संस्कृति है हमारी, हम हरियाणा में रहने लाग रहे हैं। हम उस चीज़ ने क्यों भूल गए कि हमारे बाप दादा ने जो हमारे खातिर रीति रिवाज संस्कृति जो जोड़ कर जो जिंदगी की धरोहर हमारे लिए इकट्ठी कर रखी है, उसने हम क्यों ठुकराने लाग रहे हैं, उसने हम क्यों छोड़ने लाग रहे हैं, क्यों हम विदेशी कल्चर ने अपनाने लाग रहे हैं। बहुत गलत बात है। या गलत बात हमारे ऊपर आवी होगी। आज हम यो कर तो भी बिना सोचे समझे उठाए गए कदम तो बेकार होया करे। समझदारी तो उठाया गया हर कदम सही धरा जाया करे, और नहीं तो इसे गड्ढे में पड़ोगे कि तुमने कोई काटनिया भी नहीं पाओगा। ना थारा भाईचारा थारी गेल खड़ा पाओगे, ना थारे गांव के खड़े पाओगे, ना थारे माँ बाबू थारी गेल खड़े पाओगे जब थारे पे भीड़ पड़ेगी। और मैं तो उन माँ बाप की भी बेवकूफ़ी लगाऊँ हूँ जो माँ बाप अपने बालका के इस फैसले में उनका साथ देवे हैं। उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वही या हमारे हिंदू कल्चर ने, हिंदू रीति रिवाजा ने, या हमारे हरियाणा के कल्चर ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे देसी रीति रिवाजा ने क्यों ख़त्म करने लाग रहे हो? क्यों विदेशी कल्चर ने अपनाने लाग रहे हो? इस चीज़ का तो पूरा तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए कि ये हमारे आने वाले पीढ़ी खातर बहुत खतरनाक हो जाएंगे।
और भगवान ईसा ना हो ये किते तो बालक पैदा करें तो इनके बालक फिर इन तभी घना गंद खिंडावेंगे। तो भाई जिस माँ बाप के बड़का ने यो कदम उठा रखा है उन पर तो बहुत बुरी बीतती होगी। कुछ घटियापन के आदमी ऐसे भी हैं जो अपने बड़का का साथ भी देवे हैं। तो भाई सब एक जिसे तो होते नहीं, लेकिन इस चीज़ तय हमने कोई शिक्षा नहीं मिलती कि समलैंगिक विवाह तय हमने कुछ नहीं मिलता। ना तो यो समाज के लिए सही है, ना यो हमारे हिंदू धर्म के लिए सही है, ना यो हमारे कल्चर के लिए सही है, और ना यो हमारे देसी हाव भाव में रीति रिवाजा में संस्कृति में किसी चीज़ के लिए भी सही नहीं है। यो हमारी सारी चीज़ें ना ख़त्म करके एक विदेशी कल्चर में हमने डालने की कोशिश करा है। यह चीज़ सरकार ने बुलाए हमारे थे ये अधिकार दे दिए कि हम लिव इन रिलेशन में किसी के भी साथ रह सकें, लेकिन उसका अपोजिट हो जावा है। बिल्कुल खराब रिजल्ट आवा उस चीज़ का। कितने घर टूट गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बालक अपने माँ बाप से अलग हो गए। सोचने की बात है। 5-5 बालका ने छोड़ कर न माँ जब दूसरे की गिले रहने लग जहाँ तो कड़े की समझदारी है वाह। सिर्फ जिद है हुआ बना दिया एक बिना बात की बात का हुआ। हवा में उड़ना चाहवा हर कोई। घर बसाना सबके बस की बात नहीं तो सब बाबे नहीं बन जावे। जिसने अपनी गृहस्थी सही तरीके से निभा दी असली में वो आदमी एक नंबर का है जो अपनी गृहस्थी सही चला रहा है। नहीं तो दुनिया नून तेनू नांडल लाग रही है कोई किसी के लगो। तो भी आखिर में मैं यह बात कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो तक किसी की भावना ने ठेस पहुँचा तो भाई उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगू हूँ आप सब तक। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज यो ही था कि यो कड़वा सच आपके सहमी लेना कि ये चल रहा है हरियाणा में बहुत गलत चल रहा है। हर चीज़ छोड़ी जा रही है जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी पुश्तैनी धरोहर थी, जो हमारे बड़े बुढ़िया क्या मान सम्मान या जो हमारे ऊपर उनका साया था, जो चीज़ हमने उनसे सीखने न मिला करती, संस्कृति लगा लो, लाज शर्म ला लो, मान सम्मान लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन जो हमारे बड़े बुढ़िया का जो पुश्तैनी धरोहर थी हम उसने बिल्कुल ख़त्म करने लाग रहे हैं। हम विदेशी कल्चर में बढ़ने लाग रहे हैं और विदेशी कल्चर हमारे सिर पे इतना हावी हो गया कि आजकल है ना गाँव में भी इस तरिया के कपड़े पहन कर लगने लगी, छोरी भी और लुगाई भी, कि बड़े बुढ़िया ने शर्म आ जाए उन्हें देख कर। तो वही सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करूँगी वीडियो बढ़िया लगा ना तो आगे भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो और अपनी बहन का न्यू साथ बनाए रखियो। इसी वीडियो और ऐसा कड़वा सच लेने खातर मैं एकदम तैयार रहूँ हूँ आप तो वह चीज़ बताने खातर जो कि चल रही है। राम राम सारे।